मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुहियुद्दीन यासीन को मलेशियन एंटी करप्शन कमीशन द्वारा अरेस्ट किया गया करप्शन के चार्जेस पर। इन पे मनी लॉन्ड्रिंग एंड एब्यूज़ ऑफ पावर के चार्जेस लगे हैं। 75th सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वुमेन डेयर डेविल्स, इनके द्वारा 1848 किलोमीटर की बाइक रैली की जाएगी। ये बाइक रैली न्यू दिल्ली के इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक जाएगी। ये रैली 25 मार्च को जगदलपुर में ख़त्म होगी, जहां CRPF परेड किया जाएगा एंड यहाँ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह भी प्रेजेंट होंगे। इस रैली को हरी झंडी दिखाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी ने। ये हैं मीनाक्षी लेखी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। आसाम को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम का खिताब मिला है। ये खिताब इन्हें लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंड रिटन नोट्स के लिए मिला। ये हैंड रिटन नोट्स आसाम के अहोम डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट वॉरियर लाचित बोरफुकान पे बेस्ड है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने लाचित दिवस पे एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें स्टूडेंट्स ने लाचित बोरफुकान पे एसेस लिख के सबमिट किया। लाचित बोरफुकान ये एक ग्रेट वॉरियर थे अहोम डायनेस्टी के। 4th Y20 कंसल्टेशन मीटिंग महाराष्ट्र के पुणे में ऑर्गेनाइज की गई। इसे सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया गया। इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। इस Y20 कंसल्टेशन मीटिंग का थीम था पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप। जब कोई दो व्यक्ति जिनके बीच बिल्कुल नहीं बनती, जब वो फ्रेंडली हो जाते हैं तो उसे रिकन्सिलिएशन कहा जाता है। द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 जो कि जर्मनी में हो रहा था, इस अवार्ड सेरेमनी में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को गोल्ड एंड सिल्वर स्टार मिला। इस इवेंट का नाम था इंटरनेशनल टूरिज्मस बॉर्स। ये जर्मनी के बर्लिन में हो रहा था। द गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड हर साल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में दिया जाता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1942 में बनाया गया था। ये इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। CSIR के करेंट प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी। CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी। CSIR के फाउंडर्स थे शांति स्वरूप भटनागर एंड आरकोट रामास्वामी मुदालियर। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वुमेन साइंटिस्ट को रिसर्च फंड एंड रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सक्लूसिव पोर्टल ओपन करने वाली है। इसे CSIR एस्पायर प्रोग्राम के अंडर किया जाएगा। ये पोर्टल 1 अप्रैल से ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में सिर्फ वुमेन साइंटिस्ट ही ग्रांट्स एंड फंड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने वुमेन्स आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स 2023 लॉन्च किया। इस अवार्ड का मेन एम होगा ऐसी वुमेन्स एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज करना जिन्होंने अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में काम किया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखार ने एक नई बुक रिलीज़ की है। इस बुक का नाम है मुंडाक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी। ये बुक लिखी है फॉर्मर पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर करण सिंह ने। ये है फॉर्मर इंडियन पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर करण सिंह। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एजेंसी
डेंट एशिया पैसिफिक ने हर्षा रज़दान को अपना नया CEO चुना साउथ एशिया ऑफिस के लिए। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना नया MD एंड CEO बी गोप कुमार को अपॉइंट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉर्प्स की कर्नल गीता राणा देश की पहली वुमेन ऑफिसर बन गई हैं, जिन्हें लद्दाख सेक्टर के इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप का कमांड दिया जाएगा। आर्मी में कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? कॉर्प्स एक मिलिट्री यूनिट होती है जिसे 2 या 2 से ज़्यादा डिविजन्स को मिलाकर बनाया जाता है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया में। इसे शाह डायनेस्टी द्वारा स्थापित किया गया था। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में अडॉप्ट किया गया था, जो इसे एक सेक्युलर फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक घोषित करता है। नेपाल में 7 प्रोविंसेस हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इसकी करेंसी है नेपाली रुपी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहाल। नेपाली कांग्रेस सीनियर लीडर रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया प्रेसिडेंट चुना गया। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को सक्सीड करेंगे। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 एशियन नेशंस हैं। ये 7 नेशंस हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में एंड इसे 1997 में बनाया गया था। बिम्स्टेक के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं भूटान के तेंजिन लेकफेल। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजकुमार रंजन सिंह ने बिम्स्टेक के 19th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग को चेयर किया था थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डॉन प्रमुदविनई ने। बिम्स्टेक को 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद बनाया गया था। CISF रेजिंग डे हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF को 1969 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। CISF को 1983 में पार्लियामेंट में एक्ट पास कर इसे आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया बनाया गया। CISF के डायरेक्टर जनरल हैं शीलवर्धन सिंह। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। इंडिया एंड USA ने कमर्शियल डायलॉग के बाद एक MOU साइन किया है एंड ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस फील्ड में किया गया है? इसे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप फील्ड में किया गया है। यूनियन पावर मिनिस्टर ने डिमांड सीजन में ग्रेटर पावर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल। इसकी जो प्राइस रहेगी वो सीलिंग रेट से भी ज़्यादा होगी। ये पोर्टल जितने भी गैस एंड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन सभी को इस पोर्टल ने परमिशन दिया है कि वो पावर जनरेट करें एंड उसे एक्सपेंसिव रेट में बेचें, क्योंकि इस समर में पावर की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी सोनिक वॉल, जो कि इंटरनेट डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस बेचती है, इस कंपनी के डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस में एक परसिस्टेंट मालवेयर मिला है। मालवेयर एक प्रकार का वायरस होता है जो किसी कंप्यूटर, नेटवर्क, सर्वर एंड डिवाइसेस के लिए हार्मफुल होता है। इसरो ने मेगा ट्रॉपिक्यूज 1 सैटेलाइट को डीऑर्बिट किया। ऑर्बिट से निकलते ही ये डिसइंटीग्रेट हुआ एंड जल गया।
It disintegrated and burned up in the skies. मेगा ट्रॉपिक्यूज 1 सैटेलाइट को ईयर 2011 में लो अर्थ ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया था। ये एक जॉइंट मिशन था इसरो एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी के बीच फॉर ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज़। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मेन एम होगा रियल टाइम ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैक करना एंड ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस से रिलेटेड प्रिसाइज डेटा भी प्रोवाइड करेगी। आज के ही दिन 10 मार्च 1849 में अब्राहम लिंकन ने एक डिवाइस के लिए पेटेंट अप्लाई किया था। He applied for a patent for a device to lift a boat over shoals and obstructions. अब्राहम लिंकन यूएस के 16th प्रेसिडेंट बने थे 1861 में। आज के ही दिन 10 मार्च 1862 में ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस इन दोनों ने मिलकर ज़ैंज़िबार के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। आज के ही दिन 10 मार्च 1910 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ऑफिशियली स्लेवरी ख़त्म किया था। इस लेक्चर की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो।